सोच कर देखें, अगर आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का निर्माण इतना ही आसान है तो हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जी हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। ये नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि हम लोग बरसों से एक भयानक बीमारी से पीड़ित हैं और वो बीमारी है कुछ न चाहने की। जी हाँ, हम अक्सर ये सोचने में ज्यादा समय लगाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए और घूम फिर कर हम तक वही चीज पहुंच जाती है। लेकिन अब इस किताब को पढ़ने के बाद और इस रहस्य की जानकारी मिलने के बाद, जबकि हमें ये ज्ञान मिल गया है, हम इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। अब से बस वही बोलना और सोचना है जो कि हमें चाहिए, क्योंकि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो बस आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। क्या आपको पता है कि अपने ऊपर कर्ज के पहाड़ को देखकर और लगातार उसी के बारे में सोचते रहने पर आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेज रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ये कर्ज चाहिए। आप खुद से ये बात कह रहे हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। इस किताब में दिए गए सभी अनुभव इसी ओर इशारा करते हैं। आकर्षण का नियम नैसर्ग नियम है। ये निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज में भेद करना नहीं जानता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। क्वांटम फिजिसिस्ट्स भी हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड एक विचार से उत्पन्न हुआ है। आप इस बात को जाने या न जाने, ये हमेशा सक्रिय है। ये नियम पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। बस मान लीजिए कि ये आपके विचारों की शक्ति है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। सोचिए कि आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। आपको वो सब कुछ आकर्षित करेगा जिसकी आपको जरूरत है और इसी तरह आप उसे आकर्षित करेंगे। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसे को आकर्षित करेंगे। अगर आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है तो आप अच्छे दोस्तों को आकर्षित करेंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस ओर आकर्षित हैं, क्योंकि हर वो चीज जिससे आप आकर्षित होते हैं वो आपसे आकर्षित हो रही होती है। आपके विचार उतना ही काम करते हैं जितना आप सोचते हैं। जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों के साथ ये भी हमेशा सक्रिय रहती है। कुछ लोग इस नियम को जानने के बाद सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। हमारे पास एक आसान तरीका है ये जानने के लिए कि हमारे विचार सही है या गलत, और वो तरीका है हमारी भावनाएं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। हमारी भावनाएं दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। बड़ी सीधी सी बात है कि अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप गलत रास्ते पर होते हैं और आप और भी बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। खुद रॉन्डा बर्न के शब्दों में, जब आप अपने जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कार्य आपकी इच्छाओं के विपरीत नहीं है। यानी आपने जो मांगा है उसी के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य वही प्रतिबिंबित कर रहे हैं जो आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। ठीक वही करें जो आप आज प्राप्त करने का सोच रहे हैं। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जगह बनाएं। ऐसा करके आप अपनी उम्मीद को पाने के लिए ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत को भेज रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने जाना किस तरह हमारी सोच हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। आज से अपनी सोच केवल उन चीजों तक सीमित रखें जो आपको चाहिए और फिर अपने जीवन में आने वाले बदलाव को देखिए। आप खुद ही इस नियम का कड़ाई से पालन करने लगेंगे।